सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ से हारने के बाद जू जी तो हार मान चुका था। वो सुवांग से भी कहता है कि हमें अब इस बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन सुवांग हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं चैन साओ से बदला लेकर ही रहूंगा और इसके लिए मैं अब डीमन सॉर्ड सिटी के प्रिंस हान सी के पास जाने वाला हूँ। जल्द ही इनहेरिटेंस सेरेमनी के बाद वो इस शहर के राजा बनने वाले हैं। तो उसकी ये बात सुनकर जू जी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा। मगर सुवांग उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे कहता है कि अपनी औकात में रहो। जिसके बाद वो हानसी से मिलने के लिए उसके पैलेस में जाता है, जहाँ पर हानसी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सुवांग अंदर जाते ही सबसे पहले तो झुककर उसे रिस्क देता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हानसी अब सुवांग को उठकर खड़ा होने के लिए कहता है। सुवांग की नजर पहले तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों पर पड़ती है। यहाँ पर बैठा हर एक पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल और फेमस था, लेकिन उनमें से एक पर्सन सभी से ज्यादा स्पेशल था। जैसे ही सुवांग और उस पर्सन की नजर एक दूसरे से मिलते हैं, सुवांग तो खुद को संभाल ही नहीं पाता। तभी हानसी उसे आवाज देता है, सुवांग तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई काम है, तो बताओ आखिर बात क्या है। तो इसके जवाब में सुवांग सबसे पहले तो अपने घुटने पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि अब आपको ही मेरे लिए कोई फैसला लेना होगा। मैं तो अब पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। और ये कहते हुए वो रोने लगता है। जिसके बाद वो उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वहाँ बैठा एक पर्सन सुवांग से कहता है कि तुम तो ऑलरेडी मार्शल किंग लेवल 7 के पीक में हो, लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी ने तुम्हें एक ही अटैक से हरा दिया। ये मामला तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अब उसकी ये बात सुनकर प्रिंस हानसी उससे कहते हैं कि अगर इस मामले में ब्रदर किंग चैन अपनी कदम रखते हैं तो फिर पूरे शहर में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि आपको रोक सकेगा, ना ही कोई वॉरियर और ना ही कोई मार्शल मास्टर। जिस पर वहाँ बैठे उसके साथ ही पूछने लगते हैं कि ब्रदर हान, आखिर ये पर्सन है कौन और आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए प्रिंस हानसी खुद उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो उसकी इस बात पर प्रिंस हानसी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी ही गलती थी, मैंने अब तक आप सबको इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। दरअसल ये ब्रदर किंग चैंग है और ये डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि तियान लाओ डायनेस्टी का सबसे पावरफुल फैमिली है। और ये वन ऑफ द 10 हीरोज ऑफ तियान लाओ है। 10 हीरोज ऑफ तियान लाओ का नाम सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप पूरे नॉर्दर्न डायनेस्टी के साथ साथ 100 डायनेस्टी में काफी ज्यादा फेमस है। अब इसके बाद वहाँ बैठा एक पर्सन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि 10 हीरोज ऑफ तियान लाओ में जू किंग चैंग का रैंक 7 है। सभी लोग उसे लाइटनिंग मैजिक का मास्टर कहते हैं, यहाँ तक कि किंग ऑफ मार्शल आर्ट भी उसे नहीं रोक पाए हैं। और फिर वो किंग चैंग से कहने लगता है कि तुम्हारी उम्र को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब बातें सच हैं। अब इसके जवाब में किंग चैंग कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, अगर आप में से किसी को भी मुझ पर शक है तो वो ये चीज टेस्ट कर सकते हैं। चलो क्यों ना एक गेम खेलते हैं, आप सब मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो, जरा मैं भी तो देखूं कि डीमन सॉर्ड सिटी में कोई मर्द है भी या नहीं। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हु जिंगहुआ कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हारे अंदर एरोगेंस है, तो चलो आज मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ कर ही दिखाता हूँ। तभी किंग चैंग कहता है कि एक एक करके नहीं, तुम सब साथ में आओ, इससे हम सबका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुवांग तो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो डर के मारे दूर हटने लगता है। और बात करे प्रिंस हानसी की, तो वो आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए शो का मजा ले रहे थे। सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करने के लिए ली बायचेन आगे आता है और कहता है कि आज मैं इस लड़के को दिखाता हूँ कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। जिस पर हु जिंगहुआ कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस बंदे को सबक सिखाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और इतना कहते ही वो अपना गोल्डन स्पीयर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। मगर इस चीज से भी किंग चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी आराम से बैठकर चाय पी रहा था। जियांग हु ने तो अपने टाइगर स्पिरिट को भी समन कर लिया था, मगर उसके इतने खतरनाक अटैक को भी किंग चैंग बैठे बैठे ही अपने हैंड फॉर्मेशन से बड़े ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, किंग चैंग ने तो उसके स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और मास्टर जियान हो को बिजली का झटका देकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद किंग चैंग कहता है कि अब जाओ और जाकर घर में आराम करो। और फिर चाय खत्म करने के बाद वो उठकर सामने आ जाता है और बाकी के उन दो लोगों से कहता है कि आखिर तुम दोनों किस चीज का मुहूर्त देख रहे हो, थोड़ा फुर्ती दिखाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर वो दोनों एक साथ किंग चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। उनके मैजिकल ऑरा को देखकर किंग चैंग कहता है कि तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा कमजोर निकले। और फिर उबासी लेते हुए आगे बढ़ता है और वो इतना ज्यादा फास्ट था कि उनका एक पंच चलाने से पहले ही वो कई बार उनके आगे पीछे घूम जाता है। और ये चीज
देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद फिर किंग चैन अपने उंगली के एक ही झटके से मारकर उसे दूर गिरा देता है और दूसरी लड़की को उसके पैरों से पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे ये पैर तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर तुम इन पैरों से लोगों को कैसे मार सकती हो। और इतना कहने के बाद फिर वो उसे भी घुमाकर पटक देता है। उसकी ये ताकत देखकर सु वांग तो हक्का बक्का रह गया था। जिसके बाद अब जाकर किंग चैन अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। प्रिंस हान से भी ये चीज देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जिसके बाद वो तीनों जो अभी यहाँ पर किंग चैन के खिलाफ बोल रहे थे वो सभी झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर हान से यहाँ पर किंग चैन से कहता है कि तुमने तो सु वांग के सामने ही इन तीनों की धुलाई कर दी। मुझे लगता है कि उन लोगों को इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदगी हुई होगी। जिसके बाद फिर किंग चैन सु वांग से पूछता है कि क्या वो बंदा जो तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके जवाब में सु वांग कहता है कि नहीं नहीं, किंग चैन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भले ही उसने मुझे हरा दिया मगर वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अब उसकी ये बात सुनकर किंग चैन कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि वो बंदा कमजोर है, तो अब मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर से हट चुका है। तो ये चीज सुनकर सु वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी प्रिंस हांसी कहते हैं कि चिंता मत करो, जब डीमन सॉर्ड इनहेरिटेंस सेरेमनी शुरू होगा तब मैं तुम्हारा ये मैटर भी सॉल्व कर दूंगा। इसलिए ब्रदर किंग चैन को इन छोटी चीजों के लिए परेशान मत करो। तो फिर इसके लिए अब सु वांग प्रिंस हांसी को थैंक यू कहता है। जिसके बाद फिर हमें चैन साओ के होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब भी क्विंसी अपनी कल्टीवेशन कर ही रही थी। यहाँ उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी से बढ़ रही थी और साथ ही उसने एक नया सॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसमें आइस एलिमेंट्स की पावर थी। इसके कुछ ही देर बाद उसके कल्टीवेशन लेवल से ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसके लिए चैन साओ उसे कांग्रेचुलेट भी करता है। वो कहता है कि इतने कम समय में ही तुमने मार्शल किंग लेवल 7 के मिडिल स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये चीज तुम्हें आने वाले डीमन सॉर्ड इनहेरिटेंस में काफी ज्यादा मदद करेगी। क्विंसी भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।